क्या आपने भी कभी सोचा कि कुछ वेस्टर्न कार्टून्स देखकर लगता है कि जैसे आप कोई जापानीज एनिमे देख रहे हो। एनिमेशन स्टाइल, स्टोरी टेलिंग और कार्टून डीप इतनी सॉलिड है, फैंस कंफ्यूज हो जाते हैं ये एनिमे है या कार्टून। तो आज हम बात करने वाले 2025 के टॉप वेस्टर्न कार्टून्स जो एनिमे जैसे फील होते हैं, और एंड में हम आपको दिखाने वाले हैं ऐसे वरदान स्टूडियो ने फैंस को धोखा दिया, एनिमे कम्युनिटी को बचाया जा सकता है या नहीं। वॉच टिल द एंड, क्योंकि ये वीडियो है फुल ऑफ फैक्ट, आर्ट्स एंड कंट्रोवर्सी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट SYT। हम आज एक मजेदार कंटेंट के ऊपर बात करने वाले हैं। चलिए बिना कोई टाइम वेस्ट किए इस वीडियो को शुरू करते हैं। लेट्स गो। फर्स्ट है आर्कने, मतलब ARCANE। 2025 में रिलीज हुआ आर्कने अब भी 2025 तक फैंस के दिल में जिंदा है। इसका सीजन 2 इस साल के एंड में आ रहा है। इसकी हाइप आसमान पर है। लीग ऑफ लेजेंड के कैरेक्टर्स को कोई इतने स्टाइलिश एनिमेशन में दिखाया गया है जिसमें 2D और 3D के परफेक्ट ब्लेंड है कि जापानीज स्टूडियो भी इम्प्रेस्ड हो जाए। एक फैक्ट है, स्टूडियो ऑफ फॉर्चूने ने ओवर 6 ईयर में इस प्रोजेक्ट पे काम किया और एनिमे इंडस्ट्री के मल्टीपल क्रिएटर्स ने इस वेस्टर्न एनिमे का टैग दिया। इमोशनल स्टोरी, सिबलिंग कॉन्फ्लिक्ट और डायनामिक कैमरा मूवमेंट बिल्कुल अटैक ऑफ टाइटन या वेवाइज जैसा फील देते हैं। मैं आपको कहूँगा कि आप इस एनिमे को मस्ट भी वॉच कर सकते हो। ये स्टूडियो एक कमाल के एनिमेशंस की तरह के कार्टून्स बनाता है जो आपको बिल्कुल एनिमे फील होंगे। मैंने खुद इसका एनिमे बोल दिया, बट ये कमाल का स्टूडियो है जो आने वाले समय में आपको बहुत कुछ इंटरेस्टिंग देने वाला दे सकता है। दूसरा सेगमेंट है हमारा अवतार स्टूडियो प्रोजेक्ट। अवतार लास्ट एयरबेंडर एक क्लेफ्ट क्लासिकल था, लेकिन अब 2025 में अवतार स्टूडियो में का एक नया यूनिवर्स एक्सपेंड हो रहा है। एक लेजेंड्स ऑफ जिंसी जैसा अपकमिंग टाइटल ऑलरेडी बिंज बन रहा है। हाई कॉन्सेप्ट, वर्ल्ड बिल्डिंग और फिजियोलॉजिकल अंडरटोन्स के साथ। एक फन फैक्ट है, अवतार क्रिएटर्स बांड्रियन किंजोटिडी और डी मार्टोने ने कहा था, एनिमे इज एन इन्फ्लुएंस नॉट अ लेवल, बट अवतार डिजर्व बोथ फैंडम्स। इसका आर्ट स्टाइल काफी क्लीन है, एक्सप्रेसिव है और फाइट कैलिग्राफी इतना फ्लूइड है कि फैंस बोलते हैं दिस इज एनिमे इन एवरीथिंग बट नेम। ये एनिमे जैसा आपको फील होता है। और आपने जितने लोग ने अवतार देखा है ना, इसी तरह की स्टूडियो एक और नया एनिमे क्रिएट करने वाला है और इतनी तगड़ी एनिमेशन लाइक एनिमे लगता है। हम कितने लोग का पहली बार जब अवतार देखे थे तो आपको लगता था कि ये एनिमे है, बट दैट नॉट, दिस इज द वेस्टर्न कल्चर एनिमे। दैट इज वेरी कमाल का एनिमे है, कमाल का कार्टून है वो। और आई थिंक मैं उसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा, बनाऊंगा। चलिए आगे बात करते हैं। थर्ड सेगमेंट है हाबीज इस होटल एंड इंडाइक्रेस। हाबीज मतलब HAZB इन हाबीन। होटल जैसे इंडाई सोच भी एनिमे के हाईली इंस्पायर्ड हैं, स्पेशली आर्ट डायरेक्शन और कैरेक्टर्स एग्जीक्यूशन में। 2025 के एंड में सीजन 2 आया था और बूम, एनिमेशन कम्युनिटी में डिस्कशन चालू हो गया। इंडाई वेस्टर्न्स एनिमे का फ्यूचर आ गया। डिड यू नो हाजबीन के क्रिएटर्स वाजबिनो ने ओपनली बोला है कि उनका इंस्पिरेशन सोल स्टार और किल ला किल जैसा स्टाइलिश एनिमे से आता है। डायनामिक एक्सप्रेशन और अडल्ट स्टोरी टेलिंग, ये सब एनिमे फैंडम्स को अट्रैक्ट करता है। इस स्टूडियो को का एनिमेशन कमाल का है और आप में से काफ़ी लोग इस एनिमेस के फैंस होंगे। सोल स्टार और काली काल जैसे एनिमेस से इंस्पायर्ड होकर इसको कार्टून्स को बनाया गया था और आपको टोटली एनिमे जैसा फील करेगा, तो आप इसलिए डिजिटली वॉच कर सकते हो। चलिए आगे बात करते हैं। वरदान स्टूडियो फ्रॉड एनिमे। वरदान स्टूडियो की अब बात हम करने वाले हैं जो काफ़ी कंट्रोवर्शियल स्टोरी हो चुकी है इस वक्त यूट्यूब पर। हाल ही में वरदान स्टूडियो ने एक ट्रायल अपलोड किया जिसको देखकर हर एनिमे फैंस उससे काफ़ी नाराज़ है और उसे एक फ्रॉड एनिमे बता रहा है। मैंने जब एक बार उसमें कमेंट किया कि लोग उसको हमें सपोर्ट करना चाहिए, तो उसमें काफ़ी लोग ने इसका पूरी तरह से विरोध किया। काफ़ी नेगेटिव कमेंट्स वहाँ दिख रहे हैं। ऑफकोर्स क्यों ना दिखें, आप बेशक कम समय में इसको अपलोड करने की कोशिश की, लेकिन ये थोड़ा ख़राब बनाया है। सकते हैं एक हम एग्जाम्पल लेते हैं RGB गढ़ लिस्ट का, जो सिर्फ कोई एनिमे नहीं बनाता, वो अपने एनिमेशंस को क्रिएट करता है, अपनी स्टोरी टेलिंग करता है, लेकिन उसका चाहे उसने 3 साल लगाया हो अपना फर्स्ट लव पार्टी बनाने में, लेकिन उसका कितना बेहतरीन तरह से उसका एनिमेट किया है वो हर कोई देख पा रहा है। तो यही एक एग्जांपल है कि आपको थोड़ा समय लेना चाहिए उस चीज़ों को करने के लिए। सबको बेहतरीन बनाना चाहते हो और आप उसे इंडिया का फर्स्ट एनिमे तक बोल देते हो, इंडिया का फर्स्ट डार्क फैंटेसी एनिमे बोल देते हो। ये स्टूडियो ने प्लान किया है कि उनका प्रोजेक्ट शैडो रोजन का एक ओरिजिनल इंडाइट जापानीज एनिमे है, लेकिन रियलिटी कुछ और है। आर्ट्स अगेंस्ट निकली AI जनरेटेड, वॉइस ओवर फेक जापानीज स्टाइल, स्टूडियो लोकेशन और स्टाफ डिटेल सब सैडी है। उसके बारे में कुछ भी नहीं बताया गया है। लेकिन गुड न्यूज़ ये है कि लोग समझने लगे हैं कि एनिमेशन सिर्फ स्टाइल नहीं, सोल भी होता है। अगर हमें आलसी देसी एनिमे बनाना है तो सिर्फ कॉपी पेस्ट नहीं, ओरिजिनलिटी
और जीनियस पैशन चाहिए। सपोर्ट करो उन क्रिएटर्स को जो खुद लिख रहे हैं, खुद डिजाइन कर रहे हैं और सब सच में कुछ नया लाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी इंटरेस्टिंग लगी तो एक लाइक, शेयर, कमेंट में बताना कि आपको मोस्ट एनिमे फील वेस्टर्न कार्टून कौन सा लग रहा है। कमेंट करना एक बार, पर हाँ सब्सक्राइब जरूर करो क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में ब्रेक डाउन करने वाले हैं टॉप कमिंग एनिमे प्रोजेक्ट्स इन 2025 पर। इस तरह की कमाल की वीडियोस के लिए आगे चल आप लोग मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं, आप लोग इस चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं। और थैंक्स फॉर 800 सब्सक्राइबर्स। हम और आगे बढ़ रहे हैं और धीरे धीरे और आगे बढ़ेंगे भी। तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए। टेक केयर, लव यू ऑल। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।